जय हिंद, नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। मैं मोहित प्रजापति आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म द नवीनतम क्लासेज पर। मेरे दोस्त, हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जिसमें आपको लगातार हम इंग्लिश पढ़ाते जा रहे हैं और इंग्लिश को लगातार हम सीखते हुए एक्टिव पैसिव को हम पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। बस आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे एक्टिव पैसिव पर। हम ऐसे सीखेंगे, मिक्स प्रैक्टिस होगी जिसमें हम सीखेंगे कि हमने क्या क्या सीखा और उसको कैसे अप्लाई करना है। तो सारी चीज़ों को एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो आज से हमारा एक्टिव पैसिव का खेला ख़त्म। उसके बाद हम नई क्लास में क्या सीखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लगातार सीखते ही जाएंगे। फिर हम धीरे धीरे ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे। अभी तक हम ग्रामर में क्या सीखें, एक्टिव पैसिव को। चलिए आज की क्लास में हम क्या सीखते हैं, कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। इसके साथ हम उसके नियम को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखेंगे। हम प्रैक्टिस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन होता है द अब यहीं पे हम बताते हैं चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब आप इसको चेंज करके बताइए। इसको ए अभी एक्टिव फॉर्म में है, इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। और हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं, तब तक आप इसको सोच के बताइए कि इसको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं जिसको आपको बनाना है एक्टिव से पैसिव। जैसे बनाते हैं, जैसे राम डिफीटेड रावण। एक क्वेश्चन ये हुआ। और हम 2-3 क्वेश्चन और लिखते हैं जिसको आप बताइए एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाएगा। जैसे लिखेंगे माई सिस्टर पेंटेड अ पिक्चर। और एक सेंटेंस और लिखेंगे जिसको आप बताइए एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाएगा। तो मेरे दोस्त, आप इन तीनों सेंटेंस को देखिए और इनको विचार कीजिए कि हम इसको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। अभी तक हमने एक्टिव पैसिव की क्लास में लगातार ही सीखते जा रहे हैं और ये सब सेंटेंस हम आपको अच्छे से बता चुके हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो आप इनको बड़े आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए आज आपका, मानिए कि आपका टेस्ट है और आप कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो आप आगे एक क्वेश्चन और लिखते हैं। जैसे लिखेंगे क्या, जैसे हमारा एक क्वेश्चन है कि जैसे ही शॉट द टाइगर, ही शॉट ये हमारे 4 सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस और लिख दें, 5 हो जाए, जिसके साथ हम सीख रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे राम किल्ड अ स्नेक। मेरे दोस्त, इसको क्या करना है, सभी को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। आपके पेपर में जब पूछी जाएगी बात कि इसको एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करना है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इनको पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए और बताइए कि इनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। मेरे दोस्त, हमने जो आज हमारी क्लास से नए जुड़ रहे हैं वो जाके पहले पिछली वीडियो को देख कर आएँ, तब आके इस क्लास को आनंद लें। क्योंकि इस क्लास में आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो आप प्रैक्टिस की क्लास में कुछ सीखने का मौका नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन हल करने का तरीका मिलेगा। तो चलिए हम इसको बताते हैं। आपने जो ट्राई किया वो आप अपने क्वेश्चन से मिलाइए कि हमने सही किया कि गलत किया।
तो चलिए हम इसको करते हैं। हम इसमें हमारा मेन टारगेट क्या होता है कि हम इसमें ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम इसमें देखिए कि द स्टूडेंट्स हिट द टीचर, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, द टीचर हुआ। तो द टीचर को हम यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, द टीचर, क्या लिखेंगे, द टीचर, द टीचर हिट। हिट हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखते हैं तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात आती है तो हम क्या कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऑब्जेक्ट के साथ हम इज, एम, आर का यूज करते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आई होप आपको ये सब नियम याद आते होंगे जो हम आज आपको बता रहे हैं। अगर आपने लापरवाही की तो आपको सारे नियम ऐसे ही भूलते नज़र आते होंगे। तो मेरे दोस्त आप देखते जाइए कि इसमें हमने क्या किया, द टीचर इज़, द टीचर इज़, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हिट या हिटेड, हिटेड द स्टूडेंट बाय द स्टूडेंट्स। तो हमने इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बना दिया कि द टीचर इज हिटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो इस सेंटेंस को आप बनाइए कि राम डिफीटेड रावण। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, रावण। तो रावण को क्या लिखेंगे, रावण, रावण डिफीटेड है। जब वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किसी भी सेंटेंस में किया जाए तो हम क्या करते हैं, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल हमने आपको बताए हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, वाज या वर का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ऐसे इसमें बात होती है। तो हमारा ये सिंगुलर है इसीलिए वाज लगा। वाज के साथ हम डिफीटेड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिफीटेड, डिफीटेड फिर वाई लगाकर क्या लिखेंगे, राम। इस तरह से हमारा एक्टिव से पैसिव बन के तैयार हुआ। मेरे दोस्त आपको ये सब समझ में आता होगा क्योंकि हमने पिछली क्लासों में इन सबको अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो आइए इस क्लास इसको देखते हैं कि माई सिस्टर पेंटेड आ पिक्चर। इसमें आप देख रहे हैं आ पिक्चर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या लिखेंगे, आ पिक्चर, क्या लिखेंगे, आ पिक्चर, आ पिक्चर, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, आ पिक्चर, फिर लिखेंगे वाज, आ पिक्चर वाज पेंटेड, क्या लिखेंगे, पेंटेड, फिर क्या लिखेंगे, बाय माई सिस्टर, बाय माई सिस्टर। तो इस तरह से इसको हमने एक्टिव से पैसिव बनाया। मेरे दोस्त आपको आज ऐसा लग रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपने अगर हमारी एक एक वीडियो को अच्छे से देखा है तो आज ये सब बनाने में आपको बहुत ही मज़ा आता होगा। जैसे हम हंस रहे हैं वैसे आप भी इनको लगाते हुए हंसते होंगे कि क्या सर जी इतने आसान आसान क्वेश्चन करते हैं और लगवा रहे हैं। तो आप ऐसे देखिए, इसको देखिएगा कि द टाइगर, इसमें हमारा क्या है, द टाइगर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो द टाइगर को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, द टाइगर वाज, फिर क्या लिखेंगे, शॉट या सूटेड लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सूटेड बॉय हिम। इस तरह से इसको भी बनाइए। इसमें क्या लिखेंगे, आई स्नेक, स्नेक फिर वाज, आई स्नेक वाज किल्ड, किल्ड बाय राम। आई होप आपने इन चारों सेंटेंस को अच्छे से हल किया होगा। 4 नहीं 5 सेंटेंस को अच्छे से हल किया होगा और 5 में से 5 स्कोर किया होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपने कितना अभी 5 में से 5 स्कोर किया या 4 स्कोर किया। आप ईमानदारी से बताइए कि आपने इनमें से कितना क्वेश्चन सही किया। चलिए हम और बताते हैं कि और सबको कैसे हल किया जाएगा। अभी तो हम नॉर्मल क्वेश्चन से शुरू किए हैं। आप क्लास से बने रहिए और देखते जाइए हम कैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखते हैं, एक मिनट। चलिए हमने इन सेंटेंस को अगर देख लिया और इसको हमने सीख लिया तो चलिए हम और सेंटेंस लिखते हैं। अब तो घमासान युद्ध प्रारंभ होता है, स्टार्ट करते हैं हम अब असली लड़ाई को, जो आपको सीखना चाहिए और उनको हल करना भी जानना चाहिए। तो चलिए हम सेंटेंस को लिखते हैं और आप उसको क्या कीजिएगा, एक्टिव से पैसिव बनाइएगा। जिसमें पहला सेंटेंस हम लिखते हैं, जैसे लिखेंगे आई नो हिम वेरी वेल, क्या लिखेंगे, आई
नो हिम क्या लिखेंगे, वेरी वेल। तो एक सेंटेंस हमारा ये हुआ। अगला सेंटेंस हम लिखेंगे द जज फाउंड हिम गिल्टी। फाउंड हिम गिल्टी। अगला सेंटेंस और लिखेंगे जैसे पीपुल ऑलवेज एडमायर द एडमायर और एक सेंटेंस लिखते हैं। अभी हमने 3 सेंटेंस को लिखा जिसको आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो जैसे इसको क्या करना है, चेंज इनटू, हम यहीं पर लिखते हैं चेंज इनटू पैसिव वॉइस। क्या लिखेंगे, पैसिव वॉइस। हमारा ऐसे सब में होगा कि हमको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। अगले सेंटेंस को हम यहीं पर लिखेंगे। एक सेंटेंस और लिखते हैं जैसे एक सेंटेंस हुआ जिसका नाम, जिसको हम बताते हैं, जैसे जल्दी से याद नहीं आ रहा है, जैसे डिड दे किल द स्नेक। ये हमारा सेंटेंस हुआ। अभी तक हमने 4 ही सेंटेंस को दिया आपको। अब इसको क्या कीजिए, आप एक्टिव से पैसिव बनाइए। तो आप बताइए कि ये कैसे बनेगा। चलिए ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और हल कीजिएगा, फिर उसके बाद आगे वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं एक्टिव से पैसिव। तो इसमें हम ऑब्जेक्ट को खींचेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है। तो इसमें हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म ही होता है। तो ही के साथ हम क्या लिखेंगे, ही, फिर इज लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, नॉन के साथ हम क्या लगाएंगे, टू मी, फिर लिखेंगे वेरी वेल। इस तरह से इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें इसके साथ हम बाय लगाना था लेकिन टू लगाए। तो ऐसे सेंटेंस को हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। द जज फाउंड हिम गिल्टी। तो इसमें हमारा हिम क्या है, सब्जेक्ट है, तो ही क्या लिखेंगे, ही वाज फाउंड क्या लिखेंगे, फाउंड गिल्टी बाय द जज। तो इस तरह से हमारा ये भी सेंटेंस बन के तैयार हुआ और ये भी बन के तैयार हुआ। इसी तरह इस सेंटेंस को बनाइए। आपको इसको धड़े धड़ उड़ाना चाहिए। जैसे देखिए इसमें लिखना है हमारा द फ्रीडम फाइटर्स। क्या लिखेंगे, फाइटर्स, फिर क्या लिखेंगे, फाइटर्स इज एडमायर्ड। क्या लिखेंगे, इज एडमायर्ड बाय द पीपल। चलिए हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। इसको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। ये हमारा क्या है, यस या नो टाइप का सेंटेंस है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम में हमने क्या बताया कि इसमें वाज या वर को सबसे पहले लिखते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, वाज द स्नेक। क्या लिखेंगे, वाज द स्नेक, फिर क्या लिखेंगे, किल्ड, वाज द स्नेक किल्ड बाय देम, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा ये एक्टिव से पैसिव बन के तैयार हुआ। आई होप आपको इन सबको एक्टिव से पैसिव बनाना अभी तक तो आ गया होगा। ये है प्रैक्टिस की क्लास। तो इस प्रैक्टिस की क्लास में हम सिर्फ धड़ल्ले से बनाएंगे और आप नियमों को पहचानिए और इनको अच्छे से बनाते जाइएगा। तो मेरे दोस्त, यहाँ तक अगर आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ रही है तो चलिए हम आगे भी कुछ बताते हैं जिनको आपको बनाना है एक्टिव से पैसिव। अभी तक हमने क्या सीखा, हमने अभी तक सीखा एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। अब हम सीखेंगे कि पैसिव से एक्टिव कैसे बनेगा। तो पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए चलिए हम 2-3 सेंटेंस को लिखेंगे, ज़्यादा नहीं, 2-3 सेंटेंस को ही लिखेंगे
और उनको क्या करेंगे हम पैसिव एक्टिव से, यानी कि हमारा जो पैसिव में कोई सेंटेंस होगा उनको हम एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आया ना मज़ा। यानी कि हम अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक हम कर रहे थे कि एक्टिव से पैसिव बना रहे थे, लेकिन अब हम उल्टा काम करेंगे कि पैसिव से एक्टिव बनाएंगे। तो चलिए कितना मज़ा आता है। तो चलिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे लिखेंगे, सेंटेंस है जैसे राम इज़, क्या लिखेंगे, taught by me, राम is taught by me, राम is taught हिंदी, क्या लिखेंगे, हिंदी, फिर क्या लिखेंगे, बाय मी। इस तरह से हमारा एक सेंटेंस हुआ जिसको हमें चेंज करना है, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। क्या लिख रहे हैं, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। तो मेरे दोस्त यहाँ तक आप बताइए कि इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। एक सेंटेंस और लिखेंगे जिसको लिखेंगे बाय होम, क्या लिखेंगे, बाय होम। ये सेंटेंस आपके लिए बहुत आसान है। बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। क्या है हमारा ये सेंटेंस है, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। ये हमारा एक सेंटेंस है जिसमें हमने एक सेंटेंस को यहाँ सीखा, एक सेंटेंस को यहाँ, एक सेंटेंस और लिखते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे जैसे ही वाज प्रेज्ड, ही वाज क्या लिखेंगे, प्रेज्ड बाय हिज टीचर। इस तरह से हमारा ये तीसरा सेंटेंस हुआ। अब इन्हीं 3 सेंटेंस को बनाइए, फिर आगे हम बताते हैं और सेंटेंस को। तो अभी तक हम इसमें देख रहे हैं हमें क्या करना था, एक्टिव से पैसिव बनाना था। अब क्या कर रहे हैं, पैसिव से एक्टिव बना रहे हैं। तो इसमें भी वही काम करना है। इसमें हमें ढूंढना है कि हमारा बाय मी जो है इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे आई। हम उल्टा करते जा रहे हैं तो आई है, इज़ का यूज हुआ है, यानी कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस चाहिए। तो आई हमारा प्लूरल है, इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, टीच लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आई टीच। फिर क्या लिखेंगे, आई टीच हिंदी, आई टीच हिंदी टू राम, आई टीच हिंदी टू राम। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ राम को। तो यहाँ इस सेंटेंस को देखिए, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। तो इसमें क्या हुआ, बाय होम जो लगा है इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे हु, फिर क्या लिखेंगे हु, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हु डज, क्या लिखेंगे हु डज टीच यू इंग्लिश। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हुआ। तो इस सेंटेंस को आप बताइए कि इसको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं। तो हमारा जो बाय लगा होता है उसी को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हिज टीचर, क्या लिखेंगे, हिज टीचर, फिर क्या लिखेंगे, प्रेज्ड, क्या लिखेंगे, प्रेज्ड हिम, हिज टीचर प्रेज्ड हिम। तो इस तरह से हमारे तीनों सेंटेंस बनके तैयार हुए, जिसको हमें क्या करना था, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना था। तो चलिए 1-2 सेंटेंस और लिखते हैं जिनको हमें पैसिव से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए यहाँ तक तो हमने सारी बातों को समझा। तो चलिए और 2-4 सेंटेंस लिखते हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे लिखते हैं द टाइगर वाज, एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे हमारा सेंटेंस हुआ द ताज वाज built by, the Taj was built by शाहजहां।
शाहजहां। तो एक सेंटेंस और लिखेंगे, जैसे कि एक सेंटेंस है द डॉग हैज़ बीन, द डॉग हैज़ बीन, द डॉग हैज़ बीन इंजर्ड बाय मोहन। चलिए अब इन्हीं 3 सेंटेंस को आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए, जो बहुत ही आसान है, आपको इनको करना आना चाहिए। तो चलिए हम इसको बताते हैं। जो हमारा बाय है इसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, राम। राम को लिखने के बाद वाज कब लगता है, जब हमारा ये सेकंड फॉर्म में यूज होता है, राम किल्ड द टाइगर। बहुत ही आसान तरीके से अब बनाने लगे होंगे आप। यहाँ पे बाय शाहजहां है तो हम यहाँ लिखेंगे शाहजहां, शाहजहां बिल्ट का सेकंड फॉर्म लिखेंगे बिल्ट द ताज। इस तरह से हमारा एक्टिव से पैसिव बनता है। तो यहाँ बाय मोहन है तो यहाँ क्या लिखेंगे, मोहन हैज़, क्या लिखेंगे, इंजर्ड द डॉग। इस तरह से हमारा एक्टिव से पैसिव यानी कि पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट हुआ। उम्मीद है आपको यहाँ तक जो कुछ भी बताया गया अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए द नवीनतम क्लासेस से और अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आज की क्लास बस यहीं तक, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।